लोग कहते हैं ना, इंसान बड़ा हो ना हो, उसके सपने जरूर बड़े होने चाहिए। जिसके सपने जितने बड़े होते हैं, उसके मन में उसे पूरा करने की लगन भी उतनी ही पक्की होती है। लेकिन जब इंसान का सपना लालच में बदल जाता है, तो वो अच्छे और बुरे की सुध खो बैठता है। इंसान जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। एक ऐसा ही जुर्म, एक ऐसा ही अपराध मैं आज आप सब लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ, जिससे न सिर्फ प्रदेश में हंगामा हुआ, बल्कि कई लोगों की नींद भी उड़ा दी। मेरठ के नीले ड्रम वाले किस्से ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब रायपुर में ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया, जिसमें सूटकेस में लाश भरकर सीमेंट से जमा दिया गया और टीन की पेटी में भरकर फेंक दिया गया। दोनों कहानी में बस फर्क है तो केवल मकसद का। मेरठ वाले केस में जहां प्रेम प्रसंग में पत्नी ने नीले ड्रम में पति को ठूंस ठूंस कर भर दिया था, वहीं इस मामले में जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर ये रूह कपाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आइए आज हम खोलते हैं इस घिनौनी क्राइम की परत दर परत। 21 जून 2025 को किशोर पैकरा की हत्याकांड की वारदात हुई। कथित वकील अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा ने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रायपुर में किशोर पैकरा की गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद चाकू से गर्दन काट दी गई। 22 जून को महिला शिवानी शर्मा और अंकित उपाध्याय पेटी खरीदने जाते हैं। सुबह 11 बजे गोल बाजार पेटी लाइन से शब्बीर की दुकान से पेटी खरीदी गई। ई रिक्शा से पेटी को इंद्रप्रस्थ लाया गया। लाल सूटकेस में किशोर पैकरा का शव डालकर सीमेंट से भर दिया गया। इंद्रप्रस्थ डी ब्लॉक फ्लैट नंबर 321 से पेटी को लिफ्ट से नीचे लाया गया। 23 जून को सुबह 9:51 में ऑल्टो कार से शव को ठिकाने लगा दिया गया। शाम 4 बजे इंद्रप्रस्थ के घटनास्थल पर सूटकेस में लाश देखकर पुलिस के होश उड़ गए। इस वक्त इंद्रप्रस्थ इलाके में सीन ऑफ क्राइम यूनिट रायपुर की टीम, डीडी नगर थाना पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। उन मुख्य आरोपियों को लेकर के पहुंची है जिन्होंने किशोर पैकरा के हत्याकांड की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात को मेरठ हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा और सहयोगी विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में बताया कि पिछले 1 महीने से किशोर की हत्या की साजिश रची जा रही थी। किशोर से तंग आकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पेटी में भरने का आइडिया उन्हें यूट्यूब से मिला था। पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कुछ घंटे के अंदर ही इस संदिग्ध डेड बॉडी की पहचान किशोर पैकरा के रूप में की जा करके इस पूरे प्रकरण में संलिप्त 4 आरोपी, जिसमें अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन, अल्टो कार, 2 दोपहिया वाहन, 5 मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। दरअसल आरोपी अंकित उपाध्याय पेशे से वकील है और वो प्रॉपर्टी बेचने का काम करता था। इसमें वो बिचौलिए का काम करके अपना कमीशन लेता था। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब अंकित उपाध्याय ने बिजनेस में बेईमानी करनी शुरू की। हुआ यूं कि जमीन बेचने का इच्छुक किशोर पैकरा, जो व्हील चेयर पर चलता था, उसने ब्रोकर अंकित के जरिए अपनी जमीन का सौदा 30 लाख रुपए में किया। लेकिन अंकित चालबाज निकला और उसने किशोर पैकरा के पूरे पैसे हड़प लिए। किशोर को अलग अलग बातों का झांसा देकर जमीन का 1 रुपया भी उसे नहीं दिया। जब इस बात का पता जमीन मालिक किशोर पैकरा को चला तो वो भड़क गया, अपने पैसे मांगने लगा, जिसके बाद बिचौलिए अंकित ने मकान मालिक की ऐसी खौफनाक हत्या की जो इस समय सुर्खियों में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रप्रस्थ के डी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 321 में, जहां पर किशोर पैकरा हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा कोरबा के फर्जी आधार कार्ड से इस फ्लैट को किराए से लेते हैं और इस फ्लैट को किराए से लेते ही किशोर पैकरा के हत्या की साजिश शुरू हो जाती है। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी पोल एक न एक दिन खुल ही जाती है। ये वही फ्लैट है जहां पर 21 जून को किशोर पैकरा का गला दबाकर उसके बाद उसकी चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी।
जब इंद्रप्रस्थ वंडरलैंड एरिया में लाश से बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को बदबू वाली जगह पर एक सूटकेस मिला। जब सूटकेस खोला गया तो उसमें एक सड़ी हुई लाश मिली, जिसे अंदर मोड़ कर रख दिया गया था। उसके पैर भी बंधे हुए थे और उसे सीमेंट से ढक दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने सुराग और सीसीटीवी खंगालना शुरू किया तो कातिल के सुराग मिलने लगे। पुलिस के वरिष्ठ अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। न सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं बल्कि उन साक्ष्यों को भी जुटा रहे हैं जो आने वाले समय में पुलिस की जांच में सहयोग करेगा। इस पूरे सीन ऑफ क्राइम को क्रिएट करने के लिए पुलिस की टीम ने अपने साथ उन तमाम चीज़ों को लेकर के आया है जो उस पूरे वारदात में प्रयुक्त हुई थी, जैसा कि एक लाल बैग जिसमें किशोर पैकरा के शव को भर दिया गया था, फिर उसमें सीमेंट डाल दिया गया था, और वो ट्रंक जिसे शब्बीर की दुकान से इन आरोपियों ने खरीदा था, उस ट्रंक को भी यहाँ पर पुलिस लेकर के पहुंची है और सिलसिलेवार तरीके से उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही आरोपियों को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार कर रायपुर ले आई। पुलिस ने आरोपियों के हत्याकांड का खुलासा कर दिया, लेकिन अभी हत्या की वो वजह सामने आना बाकी है कि किशोर से अंकित को ऐसा क्या डर था जिससे उसने इतनी संगीन वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को इस अनसुलझे हत्याकांड की और भी जांच करनी थी, जिसके लिए उन्हें आरोपियों को रिमांड में लेना पड़ा। पुलिस आरोपियों को 2 दिनों के रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में मिलती है। पुलिस को इतने सबूत मिल चुके हैं इस पूरे हत्याकांड में कि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि किशोर पैकरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा समेत 4 लोग हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है कि आखिर कोई पैसों के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है कि किसी इंसान का कत्ल कर उसे सूटकेस में भरकर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे। अब तक के लिए इतना ही और मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा अपराध की एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। लल्लूराम.com के लिए रायपुर से शिवम मिश्रा की रिपोर्ट।